Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will start networking class. नेटवर्किंग के अंदर कौन से टूल्स यूज होते हैं और नेटवर्किंग क्या होता है और नेटवर्किंग के अंदर कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं, आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी। व्हाट इज़ ए नेटवर्किंग एंड लैन नेटवर्क। हमारे जैसे काफ़ी कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, लैपटॉप्स, नेटवर्किंग डिवाइस एक स्विच या राउटर या हब से कनेक्टेड होते हैं। इसको हम नेटवर्किंग या नेटवर्क बोलते हैं। इसमें हमारा लैन नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम किसी लोकल ऑफिस के अंदर या किसी शॉप के अंदर कुछ हमारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं वो एक स्विच से कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं लैन नेटवर्क। यहाँ पर हमारा इंटरनेट यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब ये सिंपल हमने एक ऑफिस के लिए यूज़ किया है। मेन नेटवर्क। मेन नेटवर्क क्या होता है? हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। जैसे हमारा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी हॉस्पिटल के अंदर या कोई भी कंपनी हो सकती है जो अपना प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करती है, उसको हम बोलते हैं मेन नेटवर्क। मेन नेटवर्क क्या होता है? इसमें हमारे काफ़ी पीसी, लैपटॉप्स, प्रिंटर, सर्वर और कुछ वायरलेस राउटर कनेक्टेड होते हैं। और हमारा जो स्विच है वो कनेक्टेड होता है एक राउटर से, और राउटर कनेक्टेड होता है हमारा एक मॉडेम से, और मॉडेम हमारा जो कनेक्टेड होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से कनेक्टेड होता है। जैसे हमारा एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है इंडिया के अंदर। और भी काफ़ी कंपनी हैं जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। हमारे जो बेसिक कंप्यूटर्स नेटवर्किंग टूल्स है वो क्या हैं, जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नेटवर्किंग के अंदर? वो है वायर कटर, क्रिम्पिंग टूल, पंचिंग टूल्स और लैन टेस्टर। क्रिम्पिंग टूल्स क्या है? क्रिम्पिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें RJ45 कनेक्टर बनाने के लिए, RJ11 कनेक्टर बनाने के लिए, और वायर को कट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। RJ45 कनेक्टर क्या होता है आपको बताता हूँ। Cat6 केबल, RJ45 कनेक्टर और क्रिम्पिंग टूल्स। Cat6 केबल जिसको हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं, और ये हमारे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं एक RJ45 कनेक्टर रखा हुआ है। ये इस कनेक्टर को हम Cat6 के आगे टर्मिनेटेड करते हैं, और उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है क्रिम्पिंग टूल की। इसकी कलर कोडिंग होती है, वो आपको बताते हैं नेक्स्ट क्लास में। Cat6 केबल क्या होती है हमारी? Cat6 केबल जितने भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइस हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करती हैं। और इसके अंदर 8 वायर होती है, और जिनसे हमारे 4 पेयर बनते हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कुछ कलर भी दिख रहे हैं। ये केबल के अंदर हमारे 8 कलर हैं, और इनकी कलर कोडिंग होती है हमारी, जिससे हम RJ45 कनेक्टर बनाते हैं। कलर कोडिंग हमारी क्या है RJ45 कनेक्टर की? ये 2 क्लास की होती है, ओ ए और बी। मोस्टली हमारी 99% बी क्लास यूज होती है। और बी क्लास की कलर कोडिंग है वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, ग्रीन वाइट ब्राउन ब्राउन। और ए क्लास का कनेक्टर हम कैसे बनाएंगे? दोनों को याद करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक फॉर्मूला याद रखिए, 1326 मीन्स 1326। जो हमारी एक नंबर की जो हमारी वायर है वो 3 नंबर पर चली जाएगी, क्लास ए के लिए बता रहा हूँ मैं। और जो 3 नंबर की जो हमारी केबल है वो 1 नंबर पर चली जाएगी। इसी तरह जो हमारी 2 नंबर की केबल है वो 6 नंबर पर चली जाएगी, और 6 नंबर की केबल हमारी 2 नंबर पर चली जाएगी। तो आपकी एक क्लास का जो कनेक्टर बनता है उसकी कलर कोडिंग हो गई आपकी वाइट ग्रीन, ग्रीन वाइट ऑरेंज, ब्लू वाइट ब्लू, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, वाइट ब्राउन ब्राउन। Cat6 पंचिंग टूल्स, ये हमारा एक पंचिंग टूल्स है जो हमें
मॉड्यूल्स कैट सिक्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं, जिस पे हम अपनी जो कैट सिक्स केबल है उसको टर्मिनेट करते हैं, पंच करते हैं उस पे, तो फिक्स करते हैं, तो उसमें हमें पंचिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। कैट सिक्स मॉड्यूल इस तरह के होते हैं, और भी इसके 2-3 टाइप्स होते हैं मॉड्यूल्स के। तो इसके अंदर भी आपको कलर कोडिंग नज़र आएगी, ए और बी। तो हमेशा याद रखना, 99% हमारा जो भी नेटवर्क है वो बी क्लास पे है। तो एक बार जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आप कंफर्म कर लीजिए कि कौन सी क्लास यहाँ पे यूज है हो रही है। तो बी क्लास में आप देखोगे कि सबसे नीचे लिखा हुआ है बी क्लास के पास में वाइट ग्रीन, ग्रीन वाइट ब्राउन ब्राउन, और दूसरी साइड है ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ब्लू वाइट ब्लू। आप इस तरह केबल रखने के बाद मॉड्यूल्स के ऊपर इसको आप पंचिंग कर दोगे पंचिंग टूल से, और ये फिर आपका एक जैक पैनल होता है उसके अंदर लगता है। ये हमारा जैक पैनल से, इसी तरह जो हमारे ये जैक पैनल से सर्वर रूम के अंदर लगते हैं रैक के अंदर, और जितनी भी हमारी वायर है वो उनके अंदर एक मॉड्यूल्स लगता है, और मॉड्यूल रखने के बाद वो हमारे जैक पैनल के बैक साइड में लगती है। देखो इस तरह आपको केबल लगी लगानी होगी। ये कैट सिक्स केबल है, के अंदर आपने पहले नंबरिंग करनी होगी। जैसे हमारा डेटा की केबल है तो D1 D2 D3 D4, इस तरह आपका नंबरिंग करनी होगी। और उसके बाद आप इसमें मॉड्यूल पंच करोगे कैट सिक्स केबल में, और उसके बाद आप इसको जैक पैनल में फिक्स कर दोगे। ये जैक पैनल्स हमने एक रैक के अंदर फिक्स कर दिया। इसमें आप देख रहे हो जैक पैनल लगा हुआ है और स्विच लगे हुए हैं डी-लिंक के। तो इस तरह से आपका ये फाइनल आपकी ड्रेसिंग सामने से नज़र आएगी। यहाँ पर आपको नेटवर्क से रैक है ये, इसमें कैट सिक्स और फाइबर ऑप्टिक केबल लगी हुई है। ये इस तरह की आपको रैक नज़र आएगी किसी भी सर्वर रूम के अंदर आप जाओगे या किसी कंपनी के अंदर जाओगे। और अगर आप इससे भी बड़े कहीं डाटा सेंटर में जाते हो तो आपको वहाँ पे इस तरह की वायरिंग नज़र आएगी। तो इसमें सभी पे नंबरिंग डिलीवरी होती है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतनी वायर है, ये कैसे होगी, इसमें कन्फ्यूजिंग होगी, ये वायर कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। इसके जो जैक पैनल होते हैं उन पे नंबरिंग डिलीवरी होती है, और जो हमारी कैट सिक्स होती है पे भी यहाँ पे एक नंबरिंग के टैग लगे हुए होते हैं। और ये केवल हमारे सर्वर रूम से जहाँ जहाँ पर हमारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं कंपनी के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पर भी वही नंबरिंग आपको मिलेगी। जो उधर एंड पे मिलेगी आपको ऑफिस के अंदर, वही यहाँ पर आपको देखनी होगी कि वहाँ पर क्या नंबरिंग डली हुई है। तो आपको आसानी से आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी केबल कहाँ पर कनेक्टेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, थोड़ा नर्वस भी हूँ बोलने में। तो कल आपको नेक्स्ट टाइम और अच्छी जानकारी मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।